नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुक्के के विज्ञान के हमारे इस नए वीडियो में। मैं इसे विज्ञान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये साइंटिफिकली अगर आप सही तरीके से तुक्का लगाते हैं ना, तो आपका नंबर ठीक ठाक बढ़ता है। मतलब आपके 7 से 8 सवाल सही हो सकते हैं अगर आप तुक्का सही तरीके से लगाओ। अब ये सही तरीका क्या होता है, इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पहला सवाल तो आप यही पूछोगे कि तुक्का लगाए क्यों। देखिए, तुक्का इसलिए लगाना है, जैसे अभी व्यापम का एग्जाम होने हैं, बहुत सारे एग्जाम होने हैं, अभी हॉस्टल वार्डन का भी होना है। हाँ, एक चीज मैं और बोलूंगा आपको, मैं कुछ वो दिखाऊंगा, तुक्के के रूल दिखाऊंगा, उससे संबंधित सवाल दिखाऊंगा कि इस सवाल में ये रूल ऐसे फिट हो सकता है। उसके बाद अभी जो हॉस्टल वार्डन का, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, उसके बाद भी जो भी व्यापम के एग्जाम देने हैं, उनके मैं सवाल दिखाऊंगा आपको। और वो आप अप्लाई करके देखना कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहली चीज, तुक्का क्यों। तुक्का इसलिए कि देखिए, अगर आप 5 सवाल में तुक्का मारते हैं और 5 में अगर आपका एक भी तुक्का सही बैठता है, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। मतलब समझ रहे हैं? एक सही तो आपको मिलेगा 1 नंबर, बाकी 4 गलत तो आपका कटेगा 0.25 into 4 = 1। मतलब आपको 0 नंबर मिलेगा। और अगर आपका तुक्का थोड़ा भी सही बैठ गया, मतलब एक से ज्यादा हो गया, 2 सही हो गया, तो 2 सही हुआ तो आपको 2 नंबर, 3 गलत मतलब 0.75 कटा, मतलब कि 1.25 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो 5 के 5 सवाल छोड़ दिया, और आप एक, जिसने 5 में से 5 अटेंड किया और आपके केवल 2 भी सही हुए, तो भी आप उस व्यक्ति से आगे हैं। और अगर कोई 5 में से 5 छोड़ दिया और आप 5 में 5 तुक्का लगाए और एक भी सही हुआ, तो भी आप उस व्यक्ति के बराबर है, आपको कोई नुकसान नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है कि आपके 5 में से एक भी सही ना हो, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। मतलब इस दुनिया में आपका, तुक्के की दुनिया में स्वागत है। एक चीज डिस्क्लेमर मैं अभी से दे दूं एग्जाम के बाद, नहीं तो आप लोग परेशान होगे कि देखिए, 100 में से किसी एक को नुकसान हो सकता है। ऐसा हो सकता है उसका 5 में से 5 गलत हो जाए, ऐसी बुरी किस्मत रहती है लोगों की। लेकिन आप 5 क्यों करोगे, 20 में से 4 तो सही हो ही जाएगा ना। तो अगर उतना भी सही नहीं होता, 20 आप तुक्का लगाए और उसमें से 4 भी सही नहीं हुआ, तो फिर दिक्कत है, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। तो 100 में 1 व्यक्ति को नुकसान होगा। लेकिन दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप 5 सवाल में ए भी लगाए, तो भी एक प्रोबेबिलिटी है कि एक का उत्तर तो ए होगा, और उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ साइंटिफिक ट्रिक्स बता रहा हूँ, साइंटिफिक टिप्स बता रहा हूँ जो प्रूवन है। आप ना इसको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में अप्लाई करना, आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करना, आप फाइनल एग्जाम में अप्लाई करना, और अप्लाई करके फिर आप एग्जाम में करना। ये प्रूवन टेक्निक है, और अगर आप इसको सही तरीके से यूज करोगे ना, तो आपके, मतलब 5 में से 3 4 तक सही हो सकते हैं। अब ये टेक्निक्स क्या है। हाँ, एक चीज ये है कि देखिए, आधी लड़ाई तो आपकी पढ़ाई है, जो आप पढ़ाई की है। बाकी आधी लड़ाई है एग्जाम हॉल के अंदर। और एग्जाम हॉल में आप तुक्का तभी लगाओगे जब आप कूल रहोगे, काम रहोगे, कंपोज रहोगे, तभी आप तुक्का लगा सकते हो। अगर आप अभी से हड़बड़ा के एग्जाम हॉल में जाओगे ना कि क्या होगा मेरा, इससे क्या होगा, उसमें क्या होगा, तो तुक्का आपका कभी नहीं लगेगा। तो तुक्का आपका तभी लगेगा जब आप अंदर बिल्कुल शांत तरीके से, धोनी को देखे ना, बिल्कुल आखिरी बाल तक ठंडे दिमाग से रहता है, भाई प्रेशर बॉलर के ऊपर रहे। तो आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुक्का जरूर लगेगा। हाँ, एक चीज और, मैं, देखिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बातों में ऑथेंटिसिटी लगेगी, कि करीब 7 8 प्रीलिम्स मैं दिलाया हूँ, सभी के सभी निकले हैं। और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका प्रीलिम्स हुआ, व्यापम के अच्छे अच्छे एग्जाम निकले, बाकी एग्जाम निकले। और मैक्सिमम टॉपर के ना, आपको लगता होगा कि एक ही राउंड में उनके 70 बन गए, 80 बन गए, किसी के नहीं बनते। जितने आपके बनते हैं ना, पहले जो बनने वाले सवाल है, उतने उनके भी बनते हैं, उससे 3 4 ज्यादा बनते हैं। उनका छोड़िए, मेरे भी नहीं बनते। तो फिर वो टॉपर कैसे बन जाते हैं, वो टॉपर ऐसे बनते हैं कि उसके बाद वो लगाते हैं तुक्का, उसके बाद वो करते हैं इलिमिनेशन, उसके बाद वो लगाते हैं लॉजिक, और उसके आधार पे फिर उनके सवाल बनते हैं। और हम लोग कुछ भी करते हैं, या तो बनाते नहीं है, या कुछ भी तुक्का लगाते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़े, अच्छा बी, अच्छा सी। तो आपको ना वो काम अगर आप नहीं करोगे, तो आप भी टॉपर बन सकते हो, और सभी तुक्के लगाते हैं। ये आप मानिए, अगर आपको कोई बोलता है ना कि मैं बिना तुक्का लगाए मेरा हो गया, मेरे से तो सब सवाल आते हैं, तो वो झूठ बोल रहा है।
100 में भी नहीं, 1000 में एक ऐसा होगा जिससे सब आता हो, बाकी 999 तुक्का लगा के ही आते हैं। तुक्का का अच्छा नाम दे देते हैं कि मैं लॉजिकल गेस किया, मैं एलिमिनेट किया, वही तो तुक्का है। अब ये तुक्का लगाते कैसे हैं? हाँ मतलब प्रीलिम्स की या कोई भी एग्जाम अभी आप व्यापम दिलाने वाले हो, लॉजिक एलिमिनेशन करने का प्रयास करना है, और यही है आपके एग्जाम पास करने की चाबी। अब हम शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, ये भी कई लोग के सवाल थे, तो आपको जैसे पेपर मिलता है ना, तो आपको पेपर 3 राउंड में चालू करना है। पहले राउंड में आपको क्या करना है, केवल वो सवाल बनाना है जो आपसे बनते हैं। यहाँ तुक्का उक्का कुछ नहीं करना है। आप कोई सवाल पढ़े हो, वो आया, आप बनाओ। ये है पहला राउंड। इस पहले राउंड में भी गणित वाले सवाल अगर हैं, रीजनिंग वाले सवाल अगर हैं, तो उनको आप बाद में बनाना, और गणित के भी वही सवाल बनाना जो आपसे बन रहे हैं। किसी में फंसना नहीं। पहला राउंड ऐसा है कि जैसे पहले सवाल आया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप टिक मारे पड़ गए। ये वाले सवाल होते हैं पहले राउंड के। अब आता है दूसरा राउंड। दूसरे राउंड में आप उन सवालों को टिक करते हो जिनमें आपको थोड़ा बहुत पता रहता है। जैसे कि मान लो आपको कोई सवाल आया और दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज थे, तो अब आपको कुछ भी टिक करना है दोनों में से एक, तो आप दो एलिमिनेट कर चुके हो, तो आप बाकी दो में टिक करोगे। ये होता है दूसरा राउंड, जिसमें आप थोड़ा बहुत जिस सवाल में आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ पता है, कुछ पुराना याद आया, तो आप टिक करोगे। फिर आता है तीसरा राउंड। यही राउंड है तुक्के का राउंड। ये जो तीसरा राउंड है ना, इसी को हम बोलते हैं तुक्के का राउंड। पहला और दूसरा राउंड सब लोग कर लेते हैं, ये जो तीसरा राउंड है ना, ये जो करता है, यही कहलाता है टॉपर। तो आपको ये जो तीसरा राउंड है ना, इसको अच्छे से यूज करना है। इसमें अच्छे से तुक्का लगाना है। एक चीज और मैं बोलूंगा, जब आप पहला राउंड बनाते हो ना, ये तुक्का का रूल नंबर 1 है। जब आप पहला राउंड बनाते हो ना, तो मान लीजिए कोई सवाल आया, और सवाल में 4 ऑप्शन है, मान लो ए, बी, सी, डी। कभी कभी क्या लगता है हमको कि क्वेश्चन देखे और अपने को लगता है यार ये हो सकता है सी वाला, पहले राउंड में, मतलब वो दिमाग में पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन लगता है कि यार ये हो सकता है। सबसे फर्स्ट जो अपने को सवाल पढ़ के लगता है, फिर हम ज्यादा सोचने लगते हैं, तो लगता है बी भी तो है यार, ए भी तो है यार, डी भी तो है यार। तो जो सबसे पहले आपको लगा ना, जो भी उत्तर, वो सामान्यतः उत्तर होता है। अगर आपको सही उत्तर नहीं मिल रहा है, आप कंफ्यूज हो, तो जैसे ही आप सवाल पढ़े और आपके दिमाग में जो फट से फ्लैश किया, आप पढ़े कि मान लीजिए दांडी यात्रा करने में कितने दिन लगे, और आपके दिमाग में कोई दिन फ्लैश किया कि यार इतने दिन, ऑप्शन दिखा, तो आप थोड़ा सा ना उसमें स्टार बना लो, या उस ऑप्शन को गोल कर लो कि यार पहले मेरे को ये लगा। अगर आपको ठीक ठाक प्रमाण नहीं मिलता ना दूसरे ऑप्शन को सही करने का, तो आप पहले ऑप्शन को टिक करो। ठीक, जो सबसे पहले आपको लगता है। सामान्यतः हम लोग ना पढ़े रहते हैं, इतना पढ़ते हैं तो वो दिमाग में रहता है कहीं ना कहीं, वहां पे वो बता देता है। तो ये है तुक्का का रूल नंबर 1। और ये अधिकांश लोग के साथ, ये जो पहला हमको लगता है वो सही रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सवाल, कैसे हमको लॉजिकल गेस करना है। देखिए सवाल है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। अब आपको नाम से क्या समझिए, ये सीजीपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है, ठीक, मतलब ऐसा छोटे मोटे सवाल नहीं है। अब 10 रोजा मतलब क्या है, आपको ये समझ में आ रहा है ना, 10 रोजा, रोजा मतलब कोई मुस्लिम ही करेगा यार, रोजा कोई हिंदू तो करेगा नहीं। नाम से भी समझ में आ रहा है। अब आप ऑप्शन देखो। आपको ना ये कोशिश नहीं करना है कि क्या हो सकता है। तुक्का लगाने का दूसरा रूल ये है कि आपको ये देखना है कि क्या नहीं हो सकता। ठीक। अब लाला लाजपत राय तो नहीं होंगे यार, 10 रोजा नहीं लिखेंगे, हिंदूवादी थे। बाल गंगाधर तिलक भी नहीं लिखेंगे, हिंदू नाम मिल जाता ना इनको, केसरी, मराठा, ये सब नाम लिखते, 10 रोजा लिखेंगे। तो आप ये दो ऑप्शन हटा दिए। अब आप फंसे मोहम्मद अली जिन्ना और अब्दुल गफ्फार खान में। अब यहाँ ना आप तुक्का लगा सकते हो, ये अभी तो। और फिर थोड़ा और लॉजिकल गेस करना है, तो आप ये सोचो कि यार जिन्ना अगर लिखता तो पता लगता ना, जिन्ना तो पाकिस्तान वाला था, पाकिस्तान बनाने में पूरा फोकस था उसका। तो फिर आप यहाँ आ सकते हो, नहीं भी आते तो ए या बी में एक तुक्का लगाओगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपको ना कम करना है। 4 में आप एक मारोगे तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी है 25%। एक हटा दिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ के हो गई 33%। दो हटा दिए तो प्रोबेबिलिटी बढ़ के हो गई 50%।
समझ रहे? 50% तो जहां वन थर्ड भी निगेटिव रहता है और दो एलिमिनेट कर दिए ना, तो मैं सलाह देता हूँ एक मार के आओ, भले नहीं पता। तो रूल क्या है कि अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करते हो अपने गेस के बेस पे, अपने लॉजिक के बेस पे, तो आपको उसको अटेंड करना ही है। अगला रूल, ये जो मेन रूल में अब अपन आते हैं, ये रूल है कि कोई एक्सट्रीम कथन है ना, वो गलत होता है। एक्सट्रीम मतलब समझ रहे? कोई अतिवादी कथन। अगर कथन ये है कि सभी कौवे काले होते हैं, तो ये कथन गलत होता है। सभी हंस सफेद होते हैं, ये कथन गलत होगा। जहां पे भी सभी हो गया ना, सभी महिलाएं स्कूटी अपने पैर से ठोकती, तो ये कथन गलत हो गया। सभी नहीं होगा ना, एकाध तो ब्रेक मार के रोकेगा ना। मतलब ये मजाक में बोल रहा हूं मैं, लेकिन समझने के लिए आपके, सभी पुरुष क्या बोलेंगे, गुस्सैल होते हैं, ये गलत है। तो जहां भी एक्सट्रीम कथन है ना कि आप बिल्कुल जनरलाइज कर दिए, भाई एक कौवा कहीं पे मान लो अंटार्कटिका में बैठ के फेयर एंड लवली लगा रहा है, तो वो तो गोरा हो जाएगा ना, तो आपका कथन गलत हो जाएगा। कहीं भी सभी लिखा तो वो कथन गलत होगा। और जो कथन ना नॉर्मल है कि सामान्यतः ऐसा होता है, वो कथन सही होगा। कोई कथन आप पढ़े और आपको लगा यार ठीक ठाक तो लग रहा है, ऐसा तो कोई गलत लग नहीं रहा है, तो वो कथन भी सही होगा। समझ रहे? कि कोई भी अतिवादी कथन है वो गलत होगा, और नॉर्मल कथन है कि ऐसा होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा होता था सामान्यतः, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार करते थे सामान्यतः, ये सब सही होगा। ठीक। अगर बोला कि केवल व्यापार करते थे, तो वो एक्सट्रीम हो गया ना, तो वो गलत होगा। सामान्यतः कौवे काले होते हैं, सही बात है यार, लेकिन केवल कौवे काले होते हैं, सभी कौवे काले होते हैं, ये गलत होगा। थोड़ा सा आपको उदाहरण से समझाते हैं। हाँ, ये देखो, जैसे सिंधु हड़प्पा सभ्यता वाला है। पहला लिखा है सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। आपको लग रहा है इस कथन में थोड़ा सा, एक तो बोला सभी तरह के निर्माण, दूसरा बोला एक आकार की ईंट, मतलब समझ रहे कि भाई सभी में तो नहीं होगा ना, कहीं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। फिर लिखा है सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। ये क्या बात हुई? भाई एक आदमी भी दो मंजिल बना दिया, या एक आदमी भी अलग ईंट बना दिया, तो ये कथन गलत हो गया। एक आदमी भी बोला नहीं मेरे को दो मंजिला बनाना है, तो कथन गलत हो गया। तो तीसरा लिखा मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर होती थी। अगर लिख देता ना कि मुख्य सड़कें केवल 10 मीटर चौड़ी होती, तो ये भी गलत हो जाता। औसतन लिख दिया मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये दोनों कथन एक्सट्रीम है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ये सामान्य है, तो ये सही होगा। तो पूछा है क्या सही नहीं है, तो एक और दो सही नहीं। समझ रहे? भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ देखो, ये पढ़ो, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती। पढ़ के लग रहा है यार ठीक लग रहा है, ऐसा कोई खराब नहीं, पढ़ के फील आ रहा है कि हो सकता है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, ये भी ठीक लग रहा है पढ़ के, ठीक ठीक लग रहा है। उत्तर दोनों हो जाएगा। एक रूल यहीं पे मैं और बता दूं कि अगर कोई ऑप्शन है जिसमें केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, एक दो नहीं, तो 50% से ज्यादा केस में उत्तर सी होता है, एक व दो दोनों। समझ रहे? अगर सवाल ऐसे फंस रहा है ना, आपको नहीं पता, तो आपको सी में लगाना है, नहीं वाला नहीं, ना तो एक ना तो दो नहीं लगाना है, एक व दो दोनों लगाना है। और ये दोनों कथन पढ़ के ठीक ठाक लग रहा है, तो इसको हम लोग ओके मान लेंगे। रूल अगला, दो ऑप्शन जब एक ही जैसे हो ना, तो दोनों में से एक सही होता है। मतलब जैसे आपके सवाल में दो ऑप्शन है, दोनों लग रहे हैं कि सेम टाइप के हैं, इसके पीछे मैं साइकोलॉजी बताता हूँ। जैसे हम लोग चेकर हैं, अब हम लोग के अंदर कीड़ा है ना, या क्वेश्चन सेटर है। मेरे को लगता है कि मैं ऐसा सवाल बनाऊं ना जिससे बच्चे कंफ्यूज हों, तो मेरे को मजा आता है। जो अंदर की फीलिंग, तो वो सबके अंदर रहता है ना, वो तो सामान्य है। आप भी जब क्वेश्चन पेपर सेट करोगे, आपके अंदर भी वो कीड़ा होगा। तो हम लोग फिर कंफ्यूज करने के लिए ना ऐसा ऑप्शन बनाते हैं जिसमें दो में बच्चे फंस जाए, मतलब उनको थोड़ा भी पता है ना कि इसका रिलेटेड ये है, तो मैं उससे रिलेटेड दूसरा ऑप्शन दे दूंगा कि बेटा अब कंफ्यूज हो, और फिर मेरे को मजा आएगा। तो आपको जैसे किसी सवाल का उत्तर नहीं पता, तो आपको ये तो पता है ना यार कि वो सवाल बनाने वाले की मानसिकता क्या है। तो आप ये देखो कि वो कंफ्यूज तो किया होगा सेम टाइप के ऑप्शन देके,
तो आप ये समझ सकते हो ना कि या तो ये होगा या तो ये होगा। इसी को बोलते हैं कि उदाहरण से आप देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे ये है कि छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? अब ऑप्शन देखो। जे आर काम्बले, रामेंद्र नाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल, रामेंद्र नाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल, अरुण कुमार शर्मा, विष्णु श्रीधर व्याकरण। ठीक। अब आपको क्या देखना है कि यार किसी को मतलब नाम तो पता होगा लोगों को। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा हो रही। जैसे यहाँ भी रामेंद्र है, यहाँ भी रामेंद्र है, यहाँ भी भगवान सिंह है, यहाँ भी भगवान सिंह है, यहाँ अरुण है, यहाँ अरुण है। ठीक। लेकिन ये वाले जो है भगवान सिंह और रामेंद्र नाथ, ये थोड़ा सा ज्यादा आपको कॉमन लग रहे हैं। यहाँ भी 2 बार हो गया, यहाँ भी 2 बार हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसके ऑप्शन सही होने की। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको 3 नाम कॉमन दिख रहे हैं, एक रामेंद्र नाथ का, एक भगवान सिंह का, और एक अरुण कुमार शर्मा का। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी बी की है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी सी की सही होने की, भगवान सिंह बघेल और अरुण कुमार शर्मा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी इन दोनों की है, ए और डी की। समझ रहे? मतलब चलो आप बी और सी में ड्रा भी खेल सकते हो, लेकिन फिर भी इनकी और इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप जब आंसर लगाओगे तो आप ये देखो कि भाई चेकर को लगा होगा किसी को, अगर रामेन नाथ पता है ना तो कंफ्यूज कर देता हूँ, 2 में लिख देता हूँ। किसी को भगवान सिंह पता है, 2 में लिख देता हूँ। अरुण कुमार पता है, 2 में लिख देता हूँ। इस मानसिकता से वैसा सवाल बनाए। आपको कुछ नहीं पता तो भी आप तुक्का लगा सकते हो। मेरे हिसाब से समझ गए होगे। एक और दिखाता हूँ आपको। झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? मेरे को कुछ नहीं पता। अब मैं ऑप्शन देखता हूँ। जनवरी, सितंबर, मार्च। मार्च। तो अब मेरे को ये लगेगा यार कि जनवरी सितंबर तो अलग अलग महीना होगा। किसी को अगर मार्च याद होगा ना तो वो कंफ्यूज कर रहा है कि बेटा तुमको मार्च याद है ना, 2 मार्च की तारीख दे देता हूँ। तो आप पकड़ लिए कि या तो ये होगा या तो ये होगा। अब एक और खोजना है। किसी को अगर 23 याद होगा ना तो यहाँ भी 23 दिया, यहाँ भी 23 दिया। समझ रहे? 2 23 भी दे दिया। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा हो गई होने की? मार्च 23 नहीं हो गई। समझ रहे आप? किसी को मार्च याद होगा तो ये कंफ्यूज कर दिया, किसी को 23 याद होगा तो ये कंफ्यूज कर दिया। दोनों में कंफ्यूज किया है तो अपन इसी को मान लेते हैं यार। यही उत्तर है। ऐसे सोचना है। ये सब मैं तब बता रहा हूँ जब आपको कुछ नहीं पता ना। ये मत सोचना कि सीधा इसी से करने लगे, पढ़ना है पहले। जो नहीं पता उसके लिए ये सब यूज करना है। छत्तीसगढ़ में डोंडी लोहार जमींदारी में 37वें दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया? अपने को नहीं पता अगर इसके बारे में, तो किसी को अगर ये पता होगा कि अग्रवाल बंधु किए तो कंफ्यूज कर दिया ना, एक जगह नरसिंह लिख दिया फिर सरयू लिख दिया। किसी को अग्रवाल याद है तो भी कंफ्यूज कर दिया। मेरे को नहीं पता तो मैं यहीं से लूंगा ना कि यार यह होगा या ये होगा। दो ऑप्शन अगर एक जैसे मिलते जुलते हैं तो दोनों में से एक होगा। अगला रूल है कि उपरोक्त सभी बनाम इनमें से कोई नहीं। अगर किसी ऑप्शन में लिखा है उपरोक्त सभी, ए व बी दोनों, ए बी सी तीनों, ए बी सी डी, और किसी में लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो प्रोबेबिलिटी उपरोक्त सभी के सही होने की है 75%, इनमें से कोई नहीं की है 25% से भी कम। अब देख के पिछले पूरे सवाल देख लो, मैक्सिमम सवाल में उत्तर आता है उपरोक्त सभी। इनमें से कोई नहीं बहुत कम में आता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपसे नहीं बन रहा है ना तो फिर करना है कि उपरोक्त सभी वाले को तुक्का तो मारना ही है, तो ये वाले को मारो, इसको ना मारो। समझ गए? एक आता है साइंस टेक के, अभी आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, एआई आएगा जो भी। अब साइंस टेक कंप्यूटर, इनमें क्या है ना कि कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है। मान लो आज नहीं कर पा रहा है, आज से 6 महीने बाद कोई आविष्कार हुआ और हुआ कंप्यूटर ये भी कर सकता है। मान लो आप बोले कि एआई गाड़ी नहीं चला सकता था पहले, अब सवाल आया गाड़ी चला सकता है कि नहीं। लेकिन रिसर्च हुई और कोई पेपर में लिख दिया कि अब गाड़ी भी एआई से चलेगी। या एआई खाना नहीं बना सकता, लेकिन रिसर्च हुई और कल आ गया रिसर्च की अब खाना भी एआई से बनेगा, खाना भी कंप्यूटर बनाएगा, खाना भी रोबोट बनाएगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है ना जो साइंस टेक में ना हो सके, कंप्यूटर से ना हो सके, एआई से ना हो सके। तो अगर ऐसे सवाल आए ना कि ये कंप्यूटर का अनुप्रयोग किस में है,
तो जो अनुप्रयोग अगर आपको नहीं पता, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो सारे अनुप्रयोग कंप्यूटर के 1 2 3 4 वाला जो ऑप्शन रहता है ना उसको कर दो। मतलब समझ रहे, साइंस टेक के, कंप्यूटर के, इनमें सभी ऑप्शन को आपको सही करना है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है? इसी को मैं बोला कि ये 3 ऑप्शन है, चौथा है उपरोक्त सभी। सामान्यतः आपको नहीं पता तो उपरोक्त सभी कर दो। अगला है कि प्रश्न के शब्द से उत्तर है, ये इसको बोलते हैं लॉजिक। कि आपको क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ना संधि विच्छेद करना है, तोड़ना है अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में। उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसको तोड़ना है, और उसके आधार पे उत्तर तक पहुंचना है। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप तुक्का ऐसे लगाओ ना कि अगर आपके सामने सवाल है तो आपको सवाल को ना ये सोच के करना है कि यार इसको तो मेरे को हल करना ही है, कुछ भी करके हल करना। जनरली हम लोग सवाल देख के सोचते हैं ये तो नहीं पढ़ा, दिमाग खराब हो जाता है। आप उसमें ना आपदा में अवसर खोजो कि ये सवाल है, इसको मेरे को कुछ भी करके हल करना है, फिर हल करने की कोशिश करो तो हल हो जाता है। इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है? अब नाम ही समझ में आ रहा है ना, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। इसी से रिलेटेड नाम क्या है? मोडेम। कर दो टिक। अगला है कॉमन सेंस का यूज करना है, मतलब वही मैं बोला कि 100% दिमाग को झोंक देना है। जो लगा सकते हो ना वाहियात से वाहियात ट्रिक, सब यूज कर देना है। पूरा दिमाग यूज कर देना है। जब आप पूरा दिमाग यूज कर दोगे ना, बोलते हैं ना कि फिर पूरी कायनात चाहेगी कि आपका उत्तर आ जाए। अब जैसे इसमें आप दिमाग झोंको, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, इसरो द्वारा 22 में भेजे गए अंतिम पीएसएलवी मिशन का नाम क्या है? अब मैं कैसे कॉमन सेंस और दिमाग झोंकता हूँ। अंतिम क्या होगा बताओ? 51 52 53 54। आखिरी क्या संख्या है? 54, 54 मार दो, वही सही उत्तर है। इसमें देखो ये मेरे को नहीं पता, मान लो कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कब हुआ, इधर डेट लिखी है, कब कब हुआ, इधर स्तर लिखा है। आपको कम से कम ये तो पता होगा ना कि कौन सा लेवल ऊपर है, कौन सा लेवल नीचे है। और आपको ये पता है कि पहले नीचे होगा, फिर उसके ऊपर स्तर में होगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ये भी पता है। अब मान लो राजीव युवा मितान क्लब, ये तो आपको आइडिया है कि यार सबसे पहले तो युवा मितान क्लब में होगा। अब सबसे पहले की डेट कौन सी है आप खोज लो। सबसे पहले की डेट है 6 अक्टूबर, ये मिला दो। आपको चलो जोन नहीं पता, लेकिन विकास खंड और जिला तो पता है ना कि विकास खंड पहले होगा, उसके बाद जिले में होगा। अब आप यहाँ ऑप्शन पकड़ पकड़ के ना खोजो कि यार कौन सा हो सकता है। विकास खंड और जिला वाला ऑप्शन देखो, सी और डी, कि 2 4 हो सकता है, कि 3 4 हो सकता है। इलिमिनेट करो, मैं ये समझा रहा हूँ। कई ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको दिखेगा कि नहीं यार, जैसे ये 3 2 लिखा है, सी का 3 है, डी का 2 है, मतलब ये 15 अक्टूबर से होगा, ये 27 अक्टूबर, ये संभव है। तो ऐसे करके देखना है, जिसमें नहीं संभव है वो एलिमिनेट कर देना है। और थोड़ा बुद्धि लगाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले क्लब होगा, फिर जोन होगा, क्योंकि जिला से ऊपर तो जोन नहीं है, ये आपको पता है। विकास खंड से ऊपर जिला है, सबसे नीचे युवा मितान है, तो बीच में जोन आएगा। उस हिसाब से बांट दो कि पहले ये 6 अक्टूबर वाला होगा, जोन 15 से होगा, विकास खंड 27 से होगा, जिला 17 नवंबर से होगा, फिर राज्य होगा। इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। कई लोग ना सवाल देख के डर जाते हैं, आपको डरना डरना नहीं। अब जैसे ये वाला सवाल है कि कहाँ की पंचायत समिति, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि छत्तीसगढ़ में जनपद बोलते हैं, है ना? अब आप ये सोचो कि छत्तीसगढ़ पहले किसका भाग था, जो वहां बोलते रहेंगे यहाँ बोलेंगे, तो एमपी में का भाग था, जो एमपी में बोलते रहेंगे वो छत्तीसगढ़ में बोलेंगे। तो अगर छत्तीसगढ़ में जनपद बोलते हैं तो एमपी में जनपद बोलेंगे, मतलब एक का 3 होगा। आप इतना पकड़ लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। फिर है नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? आपको अगर ये पता है ना कि अंबेडकर आखिरी में बौद्ध धर्म अपनाया, आपको चलो ये भी नहीं पता, अंबेडकर समानता की बात करते थे, डॉक्टर अंबेडकर। भगवान बुद्ध समानता की बात करते हैं, उस परंपरा को डॉक्टर अंबेडकर आगे बढ़ाते हैं। सीधा सीधा आप रिलेट कर लो समानता से ही। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के बारे में क्या सही है? लॉजिक कैसे लगाना है, चलो मैं सीधा यहाँ आता हूँ। जिला पंचायत बोला, जिला पंचायत आपको पता है कि गांव वाली रहती है, कि पहले ग्राम पंचायत, जनपद, जिला। अब चौथा ऑप्शन देखो, ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। फालतू चीज नहीं है कि तुम जिला पंचायत जो गांव की सभा है उसमें पूर्णतया नगरी वाले को लाओगे। आप ये चौथा हटाए, आपका उत्तर आ गया।
एक दो तीन, ऐसे लॉजिक लगाना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। अगली चीज है कि आपका जो पूर्व ज्ञान है ना, उसको यूज करना है। आप बहुत पढ़ चुके हो, उसको लॉजिक से यूज करना है। जैसे यही आपको पता है बौद्ध, अंबेडकर से। इसमें अगर आपको थोड़ा भी सोचना है तो इसमें पूछा है गलत क्या है। जो दूसरा ऑप्शन है, पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है। आपको पता है भारत का ना लक्ष्य है 175 गीगावाट सब मिला के, अगर आपका पूर्व ज्ञान होगा तो। भाई जब टोटल मिला के सोलर पवन सब मिला के 175 है, एक पवन ऊर्जा कर देगी 400 गीगावाट। अब वो भी लक्ष्य है, अभी है नहीं। तो भाई ये उत्तर गलत होगा। जैसे कौन सी श्रेणी नवीनतम है, अब आपको ये पता है कि हिमालय यार ऊपर बढ़ रहा है। हिमालय जो बढ़ेगा ऊपर, हाइट बढ़ेगी, वो नवीन होगा, अभी अभी बनेगा। अभी वो टकराया तो बना, तो हिमालय नवीनतम है। इस टाइप का सोच के भी आप कर सकते हो। अगली चीज है ऑड वन आउट, जो बिल्कुल अलग ऑप्शन है ना वो उत्तर होता है। जैसे मान लो चार ऑप्शन है, दिखाता हूं मैं, उससे आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है? गन्ना, धान, तिलहन, गेहूं। अब धान गेहूं तिलहन एक ही टाइप की फसल है ना, अगर धान से होगा तो गेहूं से भी होगा। ऐसा अलग तो होगा नहीं ना, धान गेहूं एक टाइप की है, तिलहन भी खेती में उगाते हैं अपन नॉर्मल। ये तीनों एक टाइप की फसल है। गन्ना थोड़ा सा अलग है, वो व्यापारिक फसल है। तो ये थोड़ा सा अलग है, तो ये होगा, क्योंकि धान होगा तो भी गेहूं भी हो सकता है। दोनों साथ साथ तो उत्तर हो ही नहीं सकता। तो ऐसा सोचना है आपको कि ये थोड़ा सा जो अलग ऑप्शन है ना, वो सामान्यतः। फिर ये तो मैं आपको पहले बता दिया, पहला रूल कि जो ऑप्शन आपको पहले लगा ना कि ये हो सकता है, वो सामान्यतः उत्तर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगली चीज है कि एक्सट्रीम वैल्यू, जब आप गणित हल करोगे ना और कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, जैसे आपका ऑप्शन आ गया, मान लो ऑप्शन ए है, किसी सवाल का उत्तर एक, क्या क्या होगा लिखा है, फिर है चार आंसर, फिर है सात, और 109। तो ये तो दिख रहा है ना एक आसपास है, 109 नहीं हो सकता, तो इसको पहले ही हटा दो। किसी सवाल का उत्तर ना इतना एक्सट्रीम तो नहीं होगा यार, एक चार सात टाइप का होगा। कुछ भी है मतलब, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन अगर एक्सट्रीम वैल्यू है कि 220, 240, 230, और लिखा है तीन, जो बिल्कुल अलग दिख रहा है ना उसको हटा दो कि ये तो नहीं होगा यार, इन्हीं में से एक होगा। तो इस ये गणित में आप यूज कर सकते हो। अगला है कि सिमिलर ऑप्शन में ही उत्तर होता है। अगर ऑप्शन एक टाइप के दिख रहे हैं ना, तो उनमें से ही उत्तर होता है। जैसे मान लो अपन ऊपर भी देखें कि रामेंद्र नाथ मिश्र, भगवान दास, इस टाइप के ऑप्शन जब आए, तो उनमें से आपको एक पकड़ना है। एक रूल यहीं पे है, आगे वो आ ही जाएगा। हाँ, एक का आपको ध्यान रखना है कि तुक्का में सबसे अच्छी चीज है आपको एलिमिनेट करना है, अपना ज्ञान लगाना है, हटाना है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपने को सीधा तुक्का नहीं मारना है। जितना ज्यादा आप हटाओगे ना, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अपोजिट ऑप्शन है तो एक सही होगा। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन है कि बैंक दर घटने से तरलता बढ़ती, और एक ऑप्शन है बैंक दर घटने से तरलता बढ़ती। तो एक तरलता घटती, एक तरलता बढ़ती है, तो या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। मतलब ये उत्तर होगा या ये उत्तर होगा, दोनों में से एक कुछ भी मार दो जो आपको अच्छा लगे। तो ऑप्शन बिल्कुल अपोजिट है ना दूसरे से, कि कौवे काले होते हैं, कौवे काले नहीं होते। तो या तो काले होंगे या काले नहीं होंगे। तो एक आप उत्तर कर सकते हो। ये तो वाहियात रूल है, ये नहीं बताऊंगा। मतलब व्यापम में ये लागू नहीं होता। लोग बोलते हैं ना कि उत्तर ना बी या सी में से एक होता है टाइप का। तो वो मतलब जब आपको कुछ नहीं पता तो बोलते हैं ए डी मत मारो, बी सी में एक मार दो। इन व्यापक वापक मैं देखता हूँ ए बहुत रहता है उत्तर। तो आप ना थोड़ा सा ये अपने हिसाब से देख लेना, जो एग्जाम दिलाने वाले हो उसमें देख लेना कि अभी रिसेंट ट्रेंड क्या है, उसके हिसाब से मारना। ये मैं कभी नहीं आपको सलाह दूंगा ऐसा करने की। थैंक्स अभी नहीं बोलूंगा आपको। एक और दिखा देता हूँ। सवाल मैं आपको बोला था ना कि सवाल दिखाऊंगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक, ये जितने सवाल हैं सब हॉस्टल वार्डन के पिछले ईयर के। इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, सभी। मैं बोला ना कि कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है। और एक गोल्डन रूल अपन पढ़े कि डी में उपरोक्त सभी है तो
मार दो। अगला है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क इनपुट आउटपुट, उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये बोल रहा था सिमिलर ऑप्शन। एक आयताकार कागज के टुकड़े को, ये वो जो भी है, सवाल से मेरे को मतलब ही नहीं है। एक है 570, 577 सही 1/2, 577 सही 1/3, 578। अब आपको ज्यादा सही क्या लग रहा है बताओ? ये दोनों में हो सकता है ना एक, 77 सही 1/3 या 1/2, तभी तो ऐसा ऑप्शन दिया है। तो मैं तो तुक्का, अगर मेरे को नहीं पता, और गणित में तुक्का वैसे मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर मार नहीं है तो मैं इन दोनों में से एक मारूंगा। उत्तर भी इन दोनों में से एक है, बी। मौसमी बेरोजगारी संबंधित है। अब देखो नाम को पकड़ो, मौसमी मतलब मौसम किस में होता है। अब मौसम किस में प्रभावित करता है? खेती में। तो मौसमी बेरोजगारी खेती से रिलेटेड है, कि मौसम रहता है तो, मतलब वो तो लॉजिक है कि मौसम रहता है तो रोजगार मिलता है, लेकिन मौसम सार्वजनिक क्षेत्र से कोई दिक्कत थोड़ी है, मौसम को निजी से कोई दिक्कत थोड़ी है, कृषि से ही है। देखो उपरोक्त में से कोई नहीं भी लिखा है, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा। 11-12 की नई श्रृंखला, सवाल छोड़ो। ऑप्शन है 18.6, 17.9, 17.6, 29.7। बताया ना मैं, 17, 17। कंफ्यूज करने के लिए जिसको 17 याद हो, 6 और 9 दोनों लिख दिया। तो आप यूज करो, मेरे को कुछ नहीं पता भाई क्या है, लेकिन मैं ये तो पता है कि ये दोनों में एक हो गया यार, वो कंफ्यूज कर रहा है। ऐसे सोचना है अपने को। ठीक। सेतु भारतम प्रोजेक्ट का उद्देश्य, का क्या उद्देश्य नहीं है? समस्त राष्ट्रीय मार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से, नए पुलों का निर्माण, पुराने पुलों का निर्माण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये उपरोक्त सभी होगा इसका मतलब, ये वाला ऑप्शन उपरोक्त सभी है, और इसका उद्देश्य भी सभी है। मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी, तीनों इसके उद्देश्य हैं। ब्याज भुगतान में शामिल किया जाता है, एक आयोजना, एक है गैर आयोजना। एक टाइप का दिख रहा है, दोनों में से एक उत्तर होगा, गैर आयोजना है। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं। अब इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे? एकल डॉक्यूमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट। तो एक डॉक्यूमेंट किस में रहता है? एक पेज बोलते हैं ना अपन। भाई ईमेल तो बहुत सारे रहते हैं, वेबसाइट पूरी साइट होती है, फाइल पूरी फाइल होती है, तो ऐसे एलिमिनेट करना है। ईमेल तो यार एक डॉक्यूमेंट नहीं है। वेबसाइट तो पूरी, पीएससी की वेबसाइट, व्यापम की वेबसाइट बहुत बड़ी रहती है। फाइल आपको जैसे, यही फाइल मैं दूंगा तो कई पेज होंगे। एकल डॉक्यूमेंट मतलब, एकल मतलब एक, डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट। तो ये पेज से आपको समझ में आ रहा है कि एक पेज एकल ही तो रहता है, अपनी कॉपी का पेज एक रहता है। तो ऐसे आंसर तक पहुंचना है हमको। पेरीफेरल का तात्पर्य क्या है? मैं वही बोला ना कि नाम से पकड़ो। पेरीफेरल मतलब परिधि। परिधि मतलब, परिधि बोलते हैं, जैसे ये वृत्त है तो इसकी ये परिधि चारों तरफ जो रहता है उसको परिधि बोलते हैं। तो परिधि मतलब कंप्यूटर से, कि परिधि में क्या क्या है, तो कंप्यूटर से जो जोड़ेंगे डिवाइस को, वही उसकी परिधि कहलाएगा। परिधि क्या है? कंप्यूटर से जोड़ी गई डिवाइस। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम, हाँ, ये लॉजिक वाला मैं वही बोला ना कि देखो कहीं कहीं क्या होता है, आप बोलोगे कोई नहीं भैया, बोल दिया तो कोई नहीं होगा ही नहीं। ठीक। लेकिन कहीं कहीं ना अपना दिमाग भी लगाना है, हर जगह मैं बोला ना ये लागू हो जरूरी नहीं है। अब आपको पता है, आप ईमेल भेजते हो, आपको पता है कि 30 KB ना बहुत छोटा होता है, मतलब आप जब फोटो भी अपलोड करते हो ना तो वो मांगता है 400 KB तक की हो। तो केबी में होगा क्या? और आप फोटो ईमेल में भेजते हो, पीडीएफ ईमेल में भेजते हो, आपके जो पीडीएफ होते हैं एमबी में होते हैं। और ईमेल में हम भेजते हैं कि नहीं भेजते? आपको टेस्ट सीरीज का कभी कभी ईमेल में आता होगा। तो भाई ये केबी में तो नहीं होगा ना। तो ये भी केबी, ये भी केबी, ये भी केबी, केबी नहीं होगा उत्तर। तो ये चौथा हो जाएगा, 25 MB होता है वो। बुद्धि लगाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सवाल पूछा। ये भी गणित वाला है, गणित अगर, ये सलाह नहीं दूंगा, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आए लॉजिक इसलिए। एक है 4√2, एक है 4√3, दोनों में से एक उत्तर होगा। सवाल और बहुत सारे रखा था मैं, शायद वीडियो ना लंबा हो जाएगा, ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन इसको ना यहीं पे रोकते हैं वीडियो अपना।
उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बेसिक बेसिक रूल है ना वो समझ में आ गए होंगे। क्या क्या रूल है? पहला रूल है कि आपको जो सबसे पहले ऑप्शन मिला वो टिक करना है, जो आपको लगा पहली बार, अगर आप नहीं समझ पाए। दूसरा रूल है कि आपको एलिमिनेट करना है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर है आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगर है अतिवादी तो वो छोड़ना है। जो सामान्य कथन है वो सही मानना है। उपरोक्त सभी सामान्यतः सही रहता है, इनमें से कोई नहीं सामान्यतः गलत रहता है। ऐसे अलग अलग रूल आप लोग अभी समझे ही गए। एक टाइप के अगर आंसर हैं तो हो सकते हैं। बिल्कुल कोई इकलौता अनूठा चीज है, अलग दिख रहा है, तो वो आपका कभी कभी उत्तर हो जाता है। कोई अगर क्या बोलेंगे, मैथ्स के सवाल है, कोई अलग ऑप्शन है कि 2 3 5 और 2000, तो वो उत्तर नहीं होता। आस-पास के सवाल हैं 4√3 और 4√2, दो ऑप्शन दिया है तो दोनों में से एक उत्तर होगा। तो ये बहुत सारे बेसिक बेसिक रूल हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ना सामान्यतः 100 में 99 को फायदा करते हैं। खासकर व्यापम जैसे एग्जाम में 5 में से एक तो आपका सही हो ही जाता है। दो हो गया तो आपका बहुत फायदा, और आप तुक्का नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, और जो मारेगा उसी का सिलेक्शन होगा। बिना तुक्का मारे सिलेक्शन नहीं होना है, ये आप लिख के ले लो, अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं। और बहुत बड़े ज्ञानी कोई नहीं रहता। तो ये बेसिक रूल है। इसकी खामियां भी हैं कि हमेशा सही नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम जगह सही होते हैं। आप पहले इसको अप्लाई करके देखना टेस्ट सीरीज में, पिछले साल के सवालों में। आपको अगर सही लगता है तो आप फिर फाइनल एग्जाम में अप्लाई करना। मैं ये नहीं बोलता कि आप बिल्कुल करो, करना जरूरी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पहले इसको अप्लाई करके देखो अपने टेस्ट में। इसको तो मतलब ये ना सीधा आप जाके अप्लाई करोगे तो हो सकता है गलत हो जाए। प्रैक्टिस लगती है इसमें। कहीं पे आप कुछ और रूल सोचोगे, दूसरा रूल लगा के उत्तर आ जाएगा। तो आपको थोड़ा ना प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अभी जो समय है आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, थोड़ा इसको समझो, और उसके बाद फिर यूज करो। मेरे को भरोसा है कि आपको फायदा तो होगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आपका मतलब जो भी सलाह है सुझाव है बिल्कुल बताइएगा। और एक चीज मैं फिर से बोल दूं, ऐसा कमेंट मत करना कि तुक्का से हो जाता तो फिर तो सबका हो जाता। तुक्का से किसी का नहीं होता, पहली चीज। लेकिन जैसे होता है ना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, वैसे ही तुक्का सब कुछ नहीं है। पढ़ना जरूरी है, लेकिन तुक्का बहुत कुछ है। और मैक्सिमम लोग को मैं जो जानता हूँ तुक्का लगाते हैं, तुक्का से ठीक ठाक नंबर आता है। मैं खुद लगाता हूँ और सफल होता हूँ, मतलब सही होते हैं सवाल। तो आप भी इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी सफल होंगे। और तुक्का जरूरी है, आप अगर नहीं लगाएंगे ना तो कोई और लगाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं लगाओगे 5 सवाल में आपको 0 मिलेगा, कोई और लगाएगा, उसके दो भी सही हो गए तो उसको 1.25 मिलेगा, तो वो आपसे आगे आ गया ना। तो यही चीज है, कोई तो आगे बढ़ जाएगा। तो आपको लॉजिकल तुक्का लगाना है, एलिमिनेट करना है, गेस करना है, इसका विज्ञान समझना, आप लगाना है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके सलाह है सुझाव है बिल्कुल कमेंट करिएगा, उसका स्वागत है।